गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाईफाई स्टडी आप सभी का वेलकम करती है। और आपको अगर हमारे वेब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायर्ड हो या फिर आप लोग घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके भी तैयारी कर सकते हैं और इजी वे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वाईफाई स्टडी ऐप है जिसके माध्यम से आप प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड जो भी पेपर्स इत्यादि हैं या मॉक टेस्ट हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाईफाई स्टडी ने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है टायर 1 के लिए, और जो पूरी तरह से लेटेस्ट फॉर्मेशंस है, यानी कि जो नया पैटर्न ये फिलहाल जारी किया गया है उसके आधार पर किया गया है। और इसी आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो देखिएगा, आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 75 मिनट्स आपको दी जाएंगी और जिसमें टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये डेमो टेस्ट आप लोग फ्री में ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा पहला बेसिक जो है वो परचेज कर सकते हैं, जो हमारा पेपर बना हुआ है, पेपर्स का जो सेट बना हुआ है ऑनलाइन पेपर्स के लिए, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट फ्री दिए जाएंगे इसके साथ में। ये हमारा लेटेस्ट पैटर्न पे है। साथ ही आपको ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी, यानी कि ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस पेपर्स को परचेज कर रहे हैं उन सब में आपकी रैंक का भी मालूम चल पाएगा कि आप कहाँ तक है और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। साथ ही ये जो पैकेज है दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया सुविधा यह है कि आप मोबाइल पे अपने ऐप के माध्यम से भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग सेकंड वाला आप तैयार करना चाहते हो प्रो के नाम से, तो इसमें देखिएगा जिसका बेसिक की रेट आपके लिए जो अप्लाई हो रही थी वहाँ पर 299 है, अर्थात 40% ऑफ है। अदरवाइज ये 500 रुपीज़ का था। अगर अभी आप लोग परचेज करते हैं तो प्रो की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 टेस्ट जो है, जिसमें 25 मॉक टेस्ट के साथ है 25 सेक्शनल टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, अर्थात टोटल काउंटिंग नंबर 50 हो जाएगी। और अगर एडवांस्ड की बात करें तो इसमें 100 टेस्ट आपके आएंगे और ये सबसे बेस्ट वैल्यू आपके लिए रहेगी, ताकि आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाए और आप लोग इजी वे से फाइट कर सको। इसमें 50 मॉक टेस्ट आएंगे, 50 सेक्शनल टेस्ट फ्री आने वाले हैं और साथ ही इसका ज़्यादा चार्जेज आपके लागू नहीं है, ओनली 699 रुपीज़ में ये आएगा। यानी कि अभी फिलहाल की बात करें तो 72% ऑफ चल रहा है। वैसे इसकी बेसिकली रेट 2500 रुपये है, जिसे अभी आप हाल ही में 699 से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर परचेज करना है, हमारे पैकेज परचेज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे यहाँ पर दिए हुए नंबर 702233333675 पर कॉल कर सकते हैं। आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा, ये जो नया पैटर्न अभी जारी हो चुका है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उसे कैसे पढ़ा ये अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम से वही स्टूडेंट एग्जाम्स को फाइट कर पाते हैं जो प्रत्येक चीज को सोच समझकर और एक पैटर्न तैयार कर कर पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या होता है, एग्जाम में अपियर होते हैं, उसके बाद में उन्हें ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं होती है। एट दैट मोमेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनसे क्विट हो जाते हैं और उस वजह से उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो सही वक्त पर सही निशाना जब लगाते हैं वो इस सिकंदर बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप भी अपने एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो पहले आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, और वाईफाई स्टडी हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहा है। जो भी नया पैटर्न लॉन्च होता है उसका तुरंत हम लोग आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से SSC CGL का जो नया पैटर्न लॉन्च हुआ है उसको लेकर के है। अब देखिएगा, पहले SSC CGL जो थी वो परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करवाता रहा है, किंतु फिलहाल वर्ष 2016 की बात करें तो ऑनलाइन आयोजित होंगी। ये बात आप लोगों ने न्यूज़पेपर से ही पढ़ ली होंगी। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इसे जरूर वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और देखिएगा, इससे संबंधित आपके दिमाग में सवाल भी होंगे। ऑब्वियसली बात है, ऑफलाइन से अचानक ऑनलाइन जाना, किस तरह से तैयारी करें, कैसे क्या करें, तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इसके पैटर्न की चर्चा करें। सबसे पहले तो पैटर्न की चर्चा करें तो SSC जो CGL की परीक्षा है अब 2 चरणों में आयोजित होती रही है अब तक की बात करें तो, किंतु इस बार थोड़ा सा फर्क हो चुका है। यानी कि एक जो इस बार इंटरव्यू के स्थान पर एक पेपर और दिया जाएगा। कहने का मतलब पहले 2 चरण थे, किंतु अब एक इंटरव्यू का पार्ट और डाल दिया गया था। हमारा हम इसे तीसरा चरण के नाम से भी कह सकते हैं, अर्थात 3 चरण हो चुके हैं। प्रथम चरण की बात करना चाहें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 200 अंकों के पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक जो क्वेश्चंस होगा अर्थात 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। अगर सेकंड चरण की बात करें तो 300 प्रश्न आएंगे और उसके 400 अंक होंगे। और तृतीय चरण जिसके बारे में हम इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, जो इंटरव्यू होता था उसकी जगह हम जो एक विवरणात्मक डेस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, अर्थात पहले जो इंटरव्यू होता था यानी कि इंटरव्यू की जगह क्या कर दिया गया है, एक डेस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा वो
तृतीय चरण के रूप में हम इसे मान रहे हैं और ये 100 अंकों का होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि इनमें आने की क्या संभावना है। बात तो ये तो हो गई कि 100%, 200 अंक, 300%, 400 अंक, किंतु आगे बात करते हैं। देखिएगा जो प्रथम चरण होने वाला है उसमें 100% होंगे और 200 अंक आएंगे। कैसे आएंगे? उसमें इंग्लिश का समावेश होगा, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का जरूर आएगी। उसके साथ में तर्क शक्ति आने वाली है, उसके साथ में सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और परिमाणात्मक अभियोग्यता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थात स्पेशल बात करें तो प्रथम चरण में जो 4 आपको दिए हुए हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं प्रथम चरण की परीक्षा 200 अंकों की होती है, जिससे प्रश्नों की संख्या 200 ही थी, लेकिन इस बार प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। अर्थात पहले 200% और 200 ही नंबर थे, किंतु अब 100 कर दी गई है। कितनी परसेंट की संख्या? हालांकि कुल अंक 200 ही है, अर्थात अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है। कुल समय सीमा 200 मिनट से घटाकर 75 मिनट कर दी गई है। इस लेख में हम प्रथम चरण की परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे, जिसमें निम्नलिखित 4 खंड होते हैं। तो देखिएगा हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 25 यानी कि 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। परिमाणात्मक अभिक्षमता की बात करें तो 25 सवाल आने वाले हैं और 50 अंकों के होंगे। सामान्य अंग्रेजी जो है वो पहले जहां 50 क्वेश्चंस आते थे, अब इसके भी 25 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 के होंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक दक्षता की बात की जाए तो यहां पर भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 50 मार्क्स के होंगे। और बात करें सामान्य जागरूकता की तो 25 के क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के होंगे। तो इजी वे से आप इसको लर्न कर सकते हो कि ये जो चारों के चारों सब्जेक्ट हैं इनके टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और जो अंक होंगे वो 50-50 होंगे। सो दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हमें पता चल गया कि इसमें से इतना अंक आने वाला, इतने से इतना आएगा, बट हम तैयारी कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिएगा सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, परिमाणात्मक अभिक्षमता के बारे में किस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं ताकि हमारा टेस्ट फाइट हो सके। देखिएगा इस भाग में मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी संख्यात्मक दक्षता पर रखते हैं। इस भाग में वही प्रश्न पहले करें, यानी कि सबसे पहले आपको किस पे करना है? जो आसान हो तथा जिसमें कम से कम गणना की जरूरत हो। इस भाग में दक्षता प्राप्त करने के लिए आपको मूल रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आप कक्षा 10 तक के पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। सभी आवश्यक सूत्रों को याद करें। तो देखिएगा सबसे पहले हमें इस पैटर्न के बारे में बता दिया गया है कि जब एग्जाम्स में हम लोग अपीयर होते हैं, एट दैट मोमेंट कई बार आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्वीट करके आते हैं बिकॉज लैक ऑफ द टाइम लैक की कमी नहीं होती, किंतु हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, वो हमारी कमी होती है। सो दैट हम लोग टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आप उन सवालों को कीजिएगा जिनमें गणना करने की कम जरूरत पड़ेगी, सो दैट आप उनको इजी वे से कर पाएंगे। और उसके बाद में जो आपका टफ है उसको कीजिएगा, सो दैट टाइम मैनेज होता चला जाएगा। और आप इसको कैसे तैयार करें? इजी सब्जेक्ट है नहीं कि आप सोचो कि चलो रात को पढ़ा सुबह एग्जाम्स दे दी, ये कोई ऐसा एग्जाम्स तो है नहीं, क्योंकि आपको तो ऑल इंडिया की रैंक में फाइट करना, एग्जाम टॉप पे आओगे तब काम चलेगा। तो इसके लिए आप कक्षा 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें आती हैं उनमें जो भी सूत्र इत्यादि दिए हुए हैं उनको इजी याद कीजिएगा। डेफिनेटली आप लोग इसे अचीव कर लेंगे। देखिएगा परीक्षा में प्रत्येक छात्र को यही लगता है कि उसको सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आप को तो स्मार्ट समझता है ना कि ये प्रश्न मैं इजी वे से कर दूंगा, उन प्रश्नों को 75 मिनट में कैसे हल किया जाए, बात ये आती है। किंतु अब कई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हर सवाल का जवाब आता है, किंतु उसके बावजूद उनको टाइम नहीं मिल पाता। मगर वो टाइम का मैनेज करना सीख जाएंगे तो उन्हें एग्जाम को फाइट करने से नहीं, टॉप आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारा सवाल ये नहीं कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आपको 75 नहीं 74 आ रहे हैं वो बात अलग है, किंतु 75 को हम लोग कैसे सोल्व करें। देखिएगा हमारा सुझाव ये कि आप आंकड़ा व्याख्या के प्रश्न से शुरुआत करें, इसके बाद वह प्रश्न हल करें जिन्हें हल करने में समय कम लगता है। इस भाग में गणना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। नियमित रूप से अधिकतम प्रश्नों को हल करें जिससे आपकी गति बढ़ेगी। सभी सूत्रों को याद कर लें, तब वर्गमूल, लाभ हानि, बटा, साझा, मिश्रण, समय, दूरी आदि की विस्तृत तैयारी करें। देखिएगा आप लोग रेगुलरिटी में अगर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो आपका एक इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, सवाल बोला नहीं उससे पहले आपका माइंड आगे चलेगा और आप उसको इजी वे से कर पाएंगे। फिर जैसे घनमूल, वर्गमूल इत्यादि चीजें हुई, इनको अच्छे से तैयार करें, इनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए और आपकी गति बढ़ जाएगी तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता या तार्किक दक्षता से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें देखिएगा तार्किक दक्षता या रीजनिंग
तर्कों पर आधारित होती है, गणित की तरह नहीं है कि कुछ सूत्र याद किए जाए और प्रश्न हल हो जाएगा। इस भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास आवश्यक है। इस भाग में कुछ प्रमुख टॉपिक जो है वो निम्नानुसार है, अर्थात हम लोग यहाँ आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, मैथमेटिक्स जो होता है ना, उसमें हम लोग कहने का मतलब कोई फॉर्मूलेज होते हैं, फिक्स फॉर्मूले हैं काफ़ी सारे, उनके आधार पे हमारा क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग सोल्व कर देते हैं। किंतु रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का मतलब तो तर्क वितर्क, इसमें एक ही सवाल है, पता नहीं किस किस तरह का सवाल एंट्री कर जाता है। तो जब तक हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो देन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। आप कहो कि रक्त संबंध तो बहुत ईजी है, हम रिलेशंस को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हाँ वो बात अलग है कि हम रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, किंतु एग्जाम्स में रक्त से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने, उनको सोल्व करने के लिए हमें रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करना चाहे तो एक रक्त संबंध से संबंधित सवाल आएगा, न्याय वाक्य से रिलेटेड सवाल आएंगे, कथन व निष्कर्ष से संबंधित आएंगे, दिशा से संबंधित पूछे जाएंगे, बैठक व्यवस्था से संबंधित पूछे जाएंगे, रैंकिंग से संबंधित पूछे जाएंगे, डाटा पूर्णता से संबंधित, पजल से रिलेटेड, अशाब्दिक तर्क शक्ति, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी का देखिएगा, बिल्कुल भी फोबिया करने की रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और आपको इसका सबसे इजी वे बताता हूं, आप सबसे ज्यादा इसमें अंग्रेजी को सोल्व करना चाहते हैं इसके वोकअप पे जाइएगा। अगर आपने वोकअप को अच्छे से तैयार कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगी। इसके पीछे लॉजिक है, देखिएगा, अगर आप वोकअप तैयार करते हैं तो वोकअप के साथ आपका इडियम्स, फ्रेजेस तैयार हो जाएगा, वोकअप के अंदर आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तैयार हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाएंगे तो पैसे सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो सोल्व कर दोगे। फिर एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें आपको रूल्स का फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो या तो नाउन को लेकर के आते हैं, या फिर एडजेक्टिव को लेकर के आते हैं, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड आते हैं, या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स का फॉलो करते हैं। तो ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें, किंतु सबसे ज्यादा फोकस वोकअप को करना है। वोकअप को कर लिया तो आपका क्लोज टेस्ट में भी काफी हेल्प होगा और आप इजी वे से मार्क्स गेन कर लेंगे और बहुत अच्छी रैंक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा, किंतु हम लोग बात करें, ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, अगर इंडिया की बात करें तो इस वजह से काफी थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है, एक माइंड सेट नहीं होता हमारा, हमें लगता है कि यार इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सो दैट दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जिस चीज से जितनी ज्यादा नफरत करोगे वो उतना डराएगी, और जितना पास जाओगे उतने में आसान लगेगी। इसलिए अंग्रेजी से डरने वाली बात नहीं है, इसके पास जाने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, भाग प्रत्येक प्रश्न अप्रत्याशित होता है, आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे और कौन से नहीं। अंग्रेजी के पेपर में सफल होने के लिए आपको मूल रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी ग्रामर के मूलभूत अवधारणाओं को समझना होगा। इसी भाग के महत्वपूर्ण टॉपिक निम्न है: त्रुटि शुद्धिकरण, जिसे कॉमन एरर के टॉपिक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसके सवाल पूछे जाते हैं। कहावतें की बात करें, जैसा मैं भी बात कर रहा था, इडियम्स हुआ, या फिर प्रोवर्ब से रिलेटेड हो गए, या फिर सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो आप लोग हमारा जो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने लिंक भी दे रखा है, ये wifistudy.com, यहाँ पर हम लोग दया हिंदू जो समाचार पत्र है उससे रोजाना वोकअप डालते हैं, और ज्यादातर एसएससी बैंक के जो पेपर में वोकअप आता है द हिंदू की वोकअप से ही आता है लगभग। तो आप लोग हमारा wifistudy.com से इजी वे से आप लोग रोजाना इसका फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पैराग्राफ भी हम लोग दे रहे हैं, वोकअप कैप्सूल इत्यादि आप लोग इजी वे से गेन कर सकते हैं और अपने टेस्ट को आसानी से फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, यह भी काफी स्कोरिंग मार्क्स आता है और बहुत इजी टॉपिक है। इसके आप लोग ज्यादा पैटर्न नहीं होता, अगर इसके हर पैटर्न का एक एक सवाल करते हैं तो मुश्किल से 10 या 10 सवाल होते हैं, और उनको याद कर लोगे तो गारंटी के साथ कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इंग्लिश से रिलेटेड हमारे वाईफाई स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स पे विजिट कीजिएगा, वहां पर सारे पैटर्न, एक से बढ़कर के एक पैटर्न है प्रत्येक टॉपिक के, आप उसे आसानी से सुनेगा, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सफलता से। आप अपनी सफलता को 101% अचीव कर लोगे, बस उस वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके रूल्स को अच्छे से फॉलो करना। देखिएगा, बात करें पैसेज की, इसके बारे में आप ज्यादा कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन नियमित रूप से द हिंदू समाचार पत्र का अध्ययन कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको काफी सहायता मिलेगी और आप इजी वे से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता के बारे में, तो यह भाग अच्छे अंक प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो छात्र इसमें कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा विषय नहीं है जिसे आप 2-4 दिन में दक्ष हो जाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
कि ऊपर की लाइन को हमने ये कह दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इसका मतलब ऐसे नहीं आएंगे भाई। हमें तैयारी करनी होगी बिल्कुल, और तैयारी करने के लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए, नियमित रूप से अध्ययन करना है, तभी हम लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कठिनता वर्षों से एक समान है। अधिकतर प्रश्न सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल से पूछे जाते हैं। इस भाग की तैयारी आप निम्नानुसार कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इस भाग की तैयारी के लिए आपको मूल रूप से तैयारी करने से पूछे जाने वाले प्रश्न स्कूली स्तर के होते हैं, अर्थात एकेडमिक लेवल के होते हैं, जिनकी तैयारी आप कक्षा जो 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनका सहारा ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। बात करें प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था की, तो इस भाग में संवैधानिक अनुच्छेदों, मूलभूत अधिकारी आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है कि सारे अनुच्छेद आप लोग तैयार करो। कुछ अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, जैसे उन राष्ट्रपति से रिलेटेड हुए, या फिर प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हुआ, या फिर जो इंपॉर्टेंट सवाल सर्वोच्च न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, या फिर राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इतिहास। ये भाग अत्यंत विस्तृत है और शायद इसलिए सबसे कठिन भी। संपूर्ण इतिहास को याद करना काफी मुश्किल है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मुगल साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता, 1857 की क्रांति, महत्वपूर्ण अधिनियम याद होने चाहिए, ताकि आप लोग इजी वे से इन्हें कर पाए। बात करें इतिहास के बाद भूगोल की, तो एसएससी में सामान्यतः भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। विश्व के भूगोल में पढ़ने में आप अपना समय जाया ना करें। अधिकतर प्रश्न मिट्टी के प्रकार, नदियां, झीलें, झरने, जनगणना, संस्कृति, व्यापार, परिवहन, ब्रह्मांड, वायुमंडलीय परतों आदि से संबंधित होते हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इसमें अधिकतर प्रश्न जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मुद्रास्फीति, बजट प्रक्रिया, रिजर्व बैंक की नीतियां, कृषि, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन आदि से संबंधित होते हैं, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। देखिएगा प्रथम चरण के लिए आदर्श रणनीति थी। अब बात आगे करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रश्नों की संख्या को 50%, यानी कि अच्छी तरीके से कैसे तैयार कर पाएंगे, तो 50%, 200 में से 100 कम कर दिया गया, लेकिन समय 37.5% कम किया गया है। इसका मतलब है कि आपको सवाल हल करने के लिए और अधिक समय मिलेगा, अर्थात आपके पास में पर्याप्त समय होगा। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आराम से पेपर करने बैठ गए, मिलेगा, किंतु कहने का मतलब आपके पास ठीक समय रहेगा, मैनेज कीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कितना समय आपको प्रत्येक सेक्शन को देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से रखना इस माइंड में, क्योंकि अगर समय को मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आपके सवाल मिस हो जाएंगे, और सवाल मिस होने का मतलब आपकी तैयारी का फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। तो देखिएगा, मात्रात्मक योग्यता की बात करें तो सबसे अधिक समय लेने वाला विषय है, तो आदर्श रूप में आपको 22 से 25 मिनट इसे देना चाहिए। तर्क शक्ति की बात करें तो बैंकिंग परीक्षा की तुलना में कहीं आसान है। यदि आपने अच्छी तरह से अभ्यास किया तो आपको आसानी से तर्क शक्ति में 18 से 20 अंक स्कोर कर सकते हैं, तो आपको 20 से 25 मिनट ही देना चाहिए। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ऐसा विषय है जिसमें काफी देने के बाद भी छात्र इसे पास करने में असमर्थ होते हैं। बेहतर है आप ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस खंड में आसान सवालों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी अंग्रेजी में अधिक से अधिक 12 से 15 मिनट लेना चाहिए। ये बात तो लेनी है, मगर मैंने समझाया ना, वाईफाई स्टडी का विजिट कीजिएगा, इसके यूट्यूब चैनल्स पे विजिट कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप 12-15 मिनट में दमादम सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कंप्लीटली 25 लमसम हो जाओगे 25 के। कहने का मतलब लगभग क्वेश्चंस आपके राइट हो जाएंगे, तो उसका फॉलो कीजिएगा। सामान्य जागरूकता की बात करें तो इस विषय में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, क्योंकि या तो आप जवाब जानते हैं या नहीं, तो मुझे लगता है कि 8 से 10 मिनट इसके लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं पहले चरण के बाद कि पहला चरण आप लोगों ने फाइट कर लिया है और दूसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और दूसरे चरण की तरफ हमारे पास सामने है 300 सवाल और अंक होंगे 400। और बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें 2 टॉपिक आने वाले हैं, एक इंग्लिश और दूसरा परिमाणात्मक अभियोग्यता से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं दूसरे चरण में। प्रथम चरण में पास होने वाले अभ्यर्थी द्वितीय चरण में बैठते हैं। इस चरण में 2 सेक्शन शामिल है, मात्रात्मक योग्यता और सामान्य अंग्रेजी। ये बात आपने माइंड में कर ली होगी, इसलिए पहले वाला जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली सीढ़ी फाइट करोगे तब दूसरी सीढ़ी पे आओगे। तो पहली सीढ़ी को फाइट करके दूसरी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आप दूसरे में देखिएगा 100 सवाल जो पूछे जाएंगे परिमाणात्मक अभिक्षमता, इनकी मात्रात्मक योग्यता से संबंधित होंगे 200 अंक के। और फिर सामान्य अंग्रेजी आएगी, उसमें 200 सवाल होंगे और 200 ही अंक के होंगे। द्वितीय चरण परीक्षा की तैयारी कैसे करें, अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही परिमाणात्मक अभिक्षमता की बात करें तो इसमें
इस भाग में मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी संख्यात्मक दक्षता पर रखते हैं। इस भाग में वही प्रश्न पहले करें जो आसान होता है, जिसमें कम से कम गणना की जरूरत हो। ऐसा मैंने पहले टायर में भी बताया था और दोबारा भी मैं यही चीजें आप पर फोकस कर रहा हूं। देखिएगा इसमें जो सवाल आएंगे, जो रिलेटेड टॉपिक है उनके बारे में देख लीजिएगा। संख्या पद्धति, सामान्य व चक्रवृद्धि ब्याज, समय व कार्य, समय व दूरी, लाभ हानि, प्रतिशत तथा औसत। आपने इस बात का तो अंदाजा लगा लिया होगा, फर्स्ट टायर में अच्छी मेहनत करेंगे तो फर्स्ट तो फाइट करेंगे, सेकंड में भी हेल्प मिलने वाली है। अनुपात, समानुपात, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रायिकता, बीजगणित, क्षेत्रफल, आयतन आदि, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये टॉपिक हैं जो आपको सेकंड टायर में आपके आने वाले हैं और जिन्हें आपको तैयार करना है। बात करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो एसएससी जीजीएल की सबसे बड़ी कठिन भागों में से एक भाग, और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको मूल अंग्रेजी में सुधार करने की बेहद जरूरत है। आपको अंग्रेजी व्याकरण की बुनियादी अवधारणाओं को जानने की जरूरत है। अपने पढ़ने के कौशल में सुधार करने के लिए अच्छी अंग्रेजी पत्रिकाओं और अखबारों को पढ़ें। अंग्रेजी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स कुछ है। गद्यांश आएगा अर्थात पैसेज आएगा, कॉमन एर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पैरा जंपल से रिलेटेड आएंगे, इडियम्स और वाक्य आएंगे, और साथ ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने शुरुआत में कह दिया है कि अगर फर्स्ट टायर में वोकअप पे फोकस कर लिया तो देखेगा फर्स्ट टायर भी आपका फाइट होगा, और अच्छी वोकअप और अच्छे रूल्स को अगर आपने तैयार कर लिया तो सेकंड टायर में आपको कोई नहीं रोकने वाला है। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण में एक बार फिर से बात करें तो 100 अंकों का होने वाला पेपर, और इसमें निबंध आने वाले हैं और संक्षिप्तीकरण आने वाला, अर्थात पत्र और एप्लीकेशंस, 3 टॉपिक आपके आने वाले हैं तृतीय चरण में। इस बार साक्षात्कार अर्थात जो इंटरव्यू के स्थान पर एक विवरणात्मक डेस्क कैपेटिव प्रश्न पत्र भी होगा, आता है, हम इसे तीसरा चरण भी कह सकते हैं। इसके प्रमुख जो टॉपिक है वो निम्न है: निबंध लेखन, संक्षिप्त लेखन, पत्र या एप्लीकेशन लेखन। तो देखिएगा तृतीय चरण की परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करें। यह चरण इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ नीचे सूचीबद्ध साधारण बातों का पालन करना होगा। द हिंदू समाचार पत्र के संपादकीय पेज को पढ़ना ना भूलें। दैनिक का नियम बना लीजिएगा कि आप कम से कम 10 से 15 शब्दों को याद करें, और इसके लिए आपके पास सबसे इजी ऑप्शन है। आराम से आप लोग english.wifistudy.com पे लॉग कीजिएगा, और वहां लॉगिन करने के बाद इजी वे से आपके पास में पैसेज प्लस में 10-15 जो वर्ड है उसके टप वर्ड है उनका भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके और साथ ही हिंदी अनुवाद करके आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप अकेले हैं तो खुद के साथ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें। बेहतर निबंध लिखने के लिए आपको वर्तमान घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे भारत के एनएससी में शामिल होने का प्रयास, ब्रिटेन का यूरोप छोड़ना आदि। आप समझे कि नहीं समझे मैंने क्या कहा? अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि देखो, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि एक एडिटोरियल पेज का फॉलो कीजिएगा, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको कि wifistudy.com आप लॉगिन कीजिएगा। इस पे आराम से आपको सब चीजें आराम से एक ही जगह घर बैठे आराम से मिल जाएंगी। ओके। सेकंड बात, जो लेटेस्ट जो भी खबर आती है ना, जो घटनाएं रोजाना घटित होती है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास हिंदी का न्यूज़पेपर है तो उसको ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे भी हो सकती है करने की कोशिश कीजिएगा रोजाना। फिर आप इंग्लिश का पेपर लीजिएगा, उसमें कुछ मैच कीजिएगा, सो दैट आप लोग इस तरीके से अपने डिक्शनरी अपने साथ रखेगा। अगर आप रोजाना जो एडिटोरियल पेज से रिलेटेड जो है या फिर कोई लेटेस्ट जो घटना घटित हुई है उसके बारे में रोजाना अगर 10-10 लाइनें लिखोगे तो मैं ये कहता हूं कि धीरे धीरे आपको बिल्कुल एग्जाम तक आप बिल्कुल आसानी से इतने परफेक्ट हो जाओगे कि इजी वे से आप निबंध लेखन कर सकते हो, वह कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु ये आपको आज ये वीडियो सुन रहे हो तो आज से ही शुरुआत कर देनी है, कल के बारे में नहीं सोचना है। वीडियो खत्म नहीं हो उससे पहले ही पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए और चालू कर देना है आपके प्रोग्राम। फिर आप देखना आपको कौन रोकता है आपकी मंजिल से। देखिएगा, अब मुझे उम्मीद है कि हमारे टीम के द्वारा तैयार ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और आप जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद कारगर साबित होगा। अगर आपको ये बेहद पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने साथियों को भी बताइएगा। और इससे संबंधित किसी भी तरह की जैसे हमने हमारे पैकेज के बारे में बताया, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमने हमारा लिंक दे रखा है, उस पर आप लोग विजिट कीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप हमारे नंबर डायल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।